फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में वेतन न मिलने पर ठेका सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की है। कर्मचारियों का कहना है, जब तक हमारी मांगे और हमें 8 माह का वेतन नहीं मिलता तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल करते रहेंगे। यूपी के फिरोजाबाद नगर शिकोहाबाद में आज नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश के ठेका सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। आपको बता दें, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बीते दिनों से कर्मचारियों द्वारा 8 माह का वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश ठेका सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष विनय कुमार एवं कर्मचारियों के बीच एसडीएम शिकोहाबाद के बीच हुई वार्ता विफल होने के बाद ठेका कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें 8 माह का वेतन और हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे। वहीं एसडीएम शिकोहाबाद का कहना है, कर्मचारियों के साथ वार्ता की गई थी लेकिन कर्मचारियों का अभी तक 8 माह का वेतन नहीं आया है, जिसको लेकर नगर पालिका ईओ से वार्ता के बीच तत्काल प्रभाव से आने वाले समय में 1 महीने का वेतन देने की बात हुई थी, लेकिन शेष वेतन के लिए शासन को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। लेकिन कर्मचारी अन्य लोगों के बहकावे में आकर यहां पर पुनः नारेबाजी एवं अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं कर्मचारियों को पुनः समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों दोबारा धरने पे बैठे हो? मेरा नाम विनय कुमार वाल्मीकि है। मैं जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ठेका सफाई कर्मचारी संघ का। देखिए, हमसे जो वार्ता की गई थी, हमने उसमें बार बार कहा कि हमें लिखित रूप से आप क्या प्रूफ दे रहे हैं या हमें क्या वो कर रहे हैं, या हमारे कर्मचारियों को कोई व्यवस्था खराब नहीं होगी, कर्मचारियों को कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन हमें कोई भी लिखित जवाब नहीं दिया गया और कर्मचारियों को पूरी तरीके से कोई भी ऐसा जो वार्ता हुई थी वो मान्य नहीं थी, जिसके चलते वो विफल रही वार्ता। 2 दिन पहले भी जैसे आप धरने पे बैठे थे, फिर दोबारा से बैठे, क्या कारण रहा? देखिए, हम लोग रेगुलर 25 तारीख से धरने पर बैठे हैं और हम लोग बैठे हैं। हमारा धरना एक दिन के लिए भी इधर उधर नहीं हुआ। काम बंद हड़ताल हमारी 25 तारीख से। मांग, सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि 8 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही पूछना चाहता हूँ नगर पालिका प्रशासन से कि 8 महीने की वेतन अगर तुम्हारा कटा होता आपको कैसा लगा होता? आप सोचिए कि जिन कर्मचारियों के बच्चे स्कूल से बाहर निकाल दिए गए हों, जो एक दाने के लिए मोहताज हो गए हों, जिनके परिवार के लोग हॉस्पिटल में एडमिट, हम लोग चंदा कर करके उन लोगों का इलाज करा रहे हों, हम लोग भीख मांग रहे हैं उन लोगों के लिए। आप बताइए, अगर इन लोगों के साथ ऐसा होता कैसा लगता है? आज वार्ता हुई है, किस तरह का निर्णय निकला है? आज वार्ता नहीं, हमें धमकाने का काम हुआ था। हम लोगों से कानून की बातें करके हम लोग धमका। देखिए, जो ये सफाई कर्मी बैठे हुए हैं, इनका वेतन नहीं मिला है, ये बात सही है। ये 2 दिन पहले भी बैठे थे, पूरी बात डिटेल में हुई थी। जो इनके प्रतिनिधि लोग हैं उनसे भी बात हुई थी। ये तय हो गया था, ईओ साहब बैठे थे, ये तय हो गया था कि अभी जो वेतन आने वाला है तो तत्काल व्यवस्था करके 1 महीने का इन्हें वेतन मिलेगा। उसके बाद इनका जो पूरा अमाउंट लगभग 3 करोड़ 60 लाख बनता है, ईओ साहब ने पत्र जो है भेज दिया है अपने निदेशालय को, और वो पैसा आने पर इनका वेतन भुगतान हो जाएगा। इस बात पे लोग सहमत भी हो गए थे, हड़ताल भी समाप्त हो गई थी। लेकिन अब ये लगता है कि कुछ लोग अफवाह में, भ्रम में, बहकावे में आकर के फिर से आके बैठ गए। फिर वही बात समझाई गई है कि चूँकि वेतन आपको मिलेगा बजट की व्यवस्था होने पर ही, ये बात फिर समझाई गई है। लेकिन अब जैसे कुछ लोग हैं कि वो बात समझना ही नहीं चाहते हैं, तो पुनः इन्हें समझाया जाएगा, इतनी सी बात है। तो निर्णय क्या निकला, अंतिम नतीजा? हड़ताल जारी है, खत्म। देखिए, निर्णय का ये होता है कि हम आप जब बात करते हैं तो हमारे पास जो एस्टिमेशन होता है वो हम आपको बताते हैं, और जो अगला सामने वाला व्यक्ति होता है उस एस्टिमेशन को उसे समझना होता है। निर्णय इसी बात का होता है। ये हम लोगों ने अपना एस्टिमेट इन्हें बता दिया है कि ऐसे ऐसे आपका वेतन मिलेगा। अब इन्हें समझना है, समझ के काम अपना करना है। लेकिन अभी ये नहीं समझना चाहते हैं, फिर इन्हें समझाया जाएगा।